हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एल्डिहाइड और कीटोन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो कि लगातार बोर्ड में पूछी जा रही है और आती रहती है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। हैलोजनीकरण अभिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे ये ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है, और इसके बाद स्मिट अभिक्रिया भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो अभिक्रियाएं हैं नाम से भी पूछी जाती है, हेलोफार्म अभिक्रियाएं। उदाहरण देकर समझाइए। तो चलिए आइए सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से हेलोफार्म अभिक्रियाएं। हेलोफार्म अभिक्रियाएं होती क्या है और क्या इसमें उत्पाद बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं और इसके बाद पढ़ेंगे हेलोफार्म अभिक्रियाएं। यह है हैलोजनीकरण अभिक्रिया है, इसके बाद हेलोफार्म अभिक्रिया और स्मिट अभिक्रिया। ये तीन अभिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हैलोजनीकरण अभिक्रियाओं को। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइड और कीटोन हैलोजनों के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। इन अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित होते हैं। आइए इस बात को समझा देता हूं क्या कह रहे हैं। देखिए, जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो हैलोजनीकरण अभिक्रिया नहीं करता और ना ही हैलोफार्म अभिक्रिया करता। क्यों, ऐसा क्यों होता है, अब आप समझिए इस बात को, ऐसा क्यों होता है। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है उसका सूत्र होता है HCHO। ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इस पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। और हैलोजन के अणु, हैलोजन कौन कौन सी, हैलोजन में X से इसे प्रदर्शित करते हैं और ये Cl, Br या आयोडीन में से कोई सी भी हो सकती है। ये हैलोजन कोई सी भी हो सकती है। अब होता क्या है, जो हैलोजन होती है वो अल्फा हाइड्रोजन को निकालती है। अल्फा हाइड्रोजन होती क्या है, अब आप समझिए। मैं अगर कुछ एल्डिहाइड के सूत्र लिख दूं, CH3CHO, ये लिख दिया मैंने एसिटिल्डिहाइड। एक होल लिख दूं CH3CH2CHCHO, ये लिख दिया मैंने प्रोपेल्डिहाइड। अब कोई भी एल्डिहाइड लिखोगे केवल फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, सबके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कहते किसको है ये भी आप समझिए। जो ये देखिए, इसमें ये CHO जो ग्रुप होता है, इसके पीछे वाला जो कार्बन होता है उसकी हाइड्रोजन को ही अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। देखिए आप, एसिटिल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रही है। इसी तरीके से ये अन्य एल्डिहाइड भी देखिए, प्रोपेल्डिहाइड देखिए, ये CHO ग्रुप है, इसके पीछे वाला जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन के दो अणु हैं। तो यानी कि अल्फा हाइड्रोजन ही निकल के जाते हैं। ये हैलोजन जो होती है वो अल्फा हाइड्रोजन को ही निकालता है, और फॉर्मेल्डिहाइड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन इससे पिछले वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होती है वो होती है। तो फॉर्मेल्डिहाइड पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड हैलोजनीकरण अभिक्रिया नहीं करता और ना ही हैलोफार्म अभिक्रिया करता है। समझे, आ गया। अब देखिए आप, अभिक्रिया कैसे होती है, इस अभिक्रिया को भी आप समझिए। अभिक्रिया होती कैसे हैं ये भी मैं आपको समझा दूं, ये होते कैसे हैं ये भी आप समझिए। अब मैं अभिक्रिया आपको करके दिखा रहा हूं। अगर एसिटेल्डिहाइड से क्रिया कराई जाए, एसिटेल्डिहाइड, देखिए ये लिखा है एसिटेल्डिहाइड CH3CHO, ये एसिटेल्डिहाइड हुआ। जब एसिटेल्डिहाइड की क्रिया Cl2 से करा देते हैं, क्लोरीन से करा देते हैं, तो देखिए होता क्या है। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले H के तीनों अणु HCl के रूप में बाहर हो जाते हैं। HCl के रूप में तीनों के तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और इसकी जगह Cl के अणु आ जाएंगे इस हाइड्रोजन की जगह। तो क्या बन जाएगा, CCl3CHO, ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड। क्या बनता है ये, ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड, ये बनता है ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड, और इसका दूसरा नाम क्लोरल होता है, क्लोरल।
तो ये अभिक्रिया इस तरीके से होती है। देखिए अल्फा हाइड्रोजन निकल के गए हैं, अल्फा हाइड्रोजन निकल के गए हैं, संतुलित करेंगे तो यहाँ 3 अणु आ जाएंगे और 3 दूनी 6, 6 इधर क्लोरीन के अणु हो जाएंगे। तो ये अभिक्रिया होती है हैलोजनीकरण अभिक्रिया, हैलोजनों से क्रिया, और निकलना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ये आपको पता हो। और अब देखिए अगर यही क्रिया एसीटोन से हो, यही क्रिया एसीटोन CH3CO CH3, आप चाहे इसको अल्फा हाइड्रोजन मानिए चाहे इसको अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि जो CO ग्रुप के पीछे वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होती है वही अल्फा हाइड्रोजन होती है। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं और Br से क्रिया कराऊं, Br2 ब्रोमीन से क्रिया करा देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है Br से। इसमें होता क्या है, इसमें तीनों अणु नहीं निकल के जाते, केवल एक हाइड्रोजन का अणु निकलता है, ये बात याद रखना। अगर एसीटोन की अभिक्रिया आप ब्रोमीन से करा रहे हैं तो ऐसे करने पे क्या होता है, अब आप ये भी समझिए, ये एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगी और HBr बाहर, HBr बाहर, और अब होता क्या है, ये बन जाएगा CH2Br और CH3 मोनो ब्रोमो एसीटोन, इसका नाम होता है मोनो ब्रोमो एसीटोन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक आसुरी गैस होती है, आसरू, यानी कि इसको सूंघने पर आंसू निकलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये हुआ हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं। तो हैलोजनीकरण अभिक्रिया के बाद मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मेल्डिहाइड ये अभिक्रिया नहीं देती, ये बात याद रखनी है आपको। अंतर भी हो सकता है फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में, अगर अंतर आए तो पहला अंतर यही होता है, फॉर्मेल्डिहाइड हैलोजनीकरण अभिक्रिया नहीं करता जबकि एसिटाल्डिहाइड हैलोजनीकरण अभिक्रिया करता है। तो हैलोजनीकरण सीखने के बाद अब हम चलते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है, जिसको हम कहते हैं ये है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। सबसे पहले आप इस अभिक्रिया को समझिए, हैलोफॉर्म अभिक्रिया किसको कहते हैं ये आप जानिए। हैलोफॉर्म अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड एसीटोन एवं अन्य मैथिल कीटोन अर्थात जिसमें CH3CO समूह आता है, ऐसी कीटोन की बात कर रहे हैं, अक्षारीय माध्यम में हैलोजन के साथ हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। अब हैलोफॉर्म अभिक्रिया देने के कारण ही इस अभिक्रियाओं को हैलोफॉर्म कहा जाता है। आइए मैं समझा देता हूं इस अभिक्रियाओं को भी। चलिए देख लेते हैं, इस अभिक्रियाओं को भी समझिए, हैलोफॉर्म अभिक्रिया होती क्या है। आपको ये याद रखना, हैलोफॉर्म अभिक्रिया वही देते हैं जिसपे अल्फा हाइड्रोजन होती है, फॉर्मेल्डिहाइड ये अभिक्रिया नहीं देता, ये आप याद रखिए। तो एसिटाल्डिहाइड से करके देख लेते हैं, CH3CHO यह हुआ एसिटाल्डिहाइड। जब इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं Cl2 से, और एक बात ध्यान रखना, इसमें NOH किसी अक्षार के उपस्थिति में होती है, या तो NaHO ले लीजिए या KOH ले लीजिए, ये होती है किसी अक्षार की उपस्थिति में, NaOH ले लेते हैं। जब ऐसा करते हैं, ऐसा करने से होता क्या है, देखिए अब आप समझिए, Na का अणु Cl के अणु को लेकर बाहर हो जाता है, तो NaCl बाहर, NaCl बाहर, चलो इधर लिख देते हैं, NaCl को यहां लिख देते हैं, NaCl बाहर, ये देखिए NaCl का अणु बाहर हो जाता है, और साथ के साथ OH है तो जल का अणु भी निकलता है, जल का अणु भी बाहर हो जाता है, ये दोनों बाहर हो जाएंगे। अब देखिए क्या बचा, ये जो वही अल्फा जो हाइड्रोजन होती है, ये तीनों के तीनों अणु Cl के अणु से विस्थापित हो जाते हैं, ये तीनों के तीनों अणु Cl के अणु से विस्थापित हो जाते हैं, और यहाँ क्या बन जाता है, अब देखिए CCl3CHO क्लोरल बन जाएगा, यानी कि ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बनती है, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बनती है, इसे क्लोरल भी कहते हैं, क्लोरल बनती है। अब इसको आप अगर संतुलित करेंगे तो देखिए यहाँ 3 आए हैं, तो 3 यहाँ लग जाएंगे, 3 दूनी 6, तो 3 तो आगे और 3 आएंगे यहाँ क्लोरीन के संतुलित करने पे, ठीक है ना।
और इसी तरीके से Na के 3 हो गए तो 3 यहाँ आ जाएंगे, तो अब हाइड्रोजन के भी यहाँ 3 आ जाएंगे, तो ये संतुलित हो जाएंगे। संतुलित की कोई आप टेंशन ना लीजिए, बस मेन प्रोडक्ट देखिए क्या बना है, क्लोरल। ये अभिक्रिया भी यहाँ नहीं रुकती, अक्षार की उपस्थिति में ये क्लोरल क्या करता है। अब क्लोरल को देखिए CCl3CHO, ये क्लोरल क्या करता है, दोबारा फिर अक्षार से NaOH से क्रिया फिर कर लेता है किसी भी अक्षार से। अब होता क्या है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्लोरोफॉर्म बनता है। अगर क्लोरीन लिया है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमीन लिया है ब्रोमोफॉर्म बनेगा, आयोडीन लिया है आयोडोफॉर्म बनेगा। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र याद रखिए, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म बन जाता है। और साथ के साथ क्या बचा, ये देखिए HCOONA सोडियम फॉर्मेट बनता है। ये क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट। यही अभिक्रिया आप ब्रोमीन को लेके भी करा सकते हैं, तो फिर ब्रोमोफॉर्म बनेगी। ये क्या बना, क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म पे भी आपने पढ़ी है ये, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और 2 स्टेप में आप इसे करके आ सकते हैं बोर्ड में अगर पूछी जाती है तो क्लोरोफॉर्म से इस तरीके से एसिटाल्डिहाइड से क्लोरोफॉर्म आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। और अगर यही अभिक्रिया अगर आप करते एसीटोन से, अब यही अभिक्रिया एसीटोन से देखिए, एसीटोन लिखिए CH3COCH3, ये एसीटोन लिखा आपने। अब इसकी क्रिया आप Cl2 से, जैसे एसिटाल्डिहाइड से कराई ऐसे ही एसीटोन से कराइए। और किसकी उपस्थिति में, NaOH, किसी की भी अक्षार की उपस्थिति में जब आप कराते हैं तो सेम वही होते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन या तो इधर से या इधर से, इसे निकालिए तो क्या बन जाएगा। अब आप ये देखिए क्या बनता है, CCl3 और COCH3, ट्राइक्लोरो एसीटोन। क्या हुआ ये, ट्राइक्लोरो एसीटोन। और इस उसी की तरह NaCl भी बाहर होता है और जल भी बाहर होता है। कितने कितने अणु बाहर किए थे उसमें, 3 अणु NaOH के और 3 अणु जल के, ये बाहर हो जाते हैं। और यहाँ संतुलित करेंगे तो 3 3 लगा दीजिए। इस तरीके से ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त होती है। यह दोबारा फिर CCl3 COCH3 ट्राइक्लोरो एसीटोन फिर क्या करते हैं, अक्षार की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में ये भी क्लोरोफॉर्म बना देती है CHCl3। क्लोरोफॉर्म दोनों से बनता है, बस अंतर क्या होता है, यहाँ सोडियम एसिटेट बनेगा CH3COONA, उसमें सोडियम फॉर्मेट बना था, इसमें सोडियम एसिटेट बनेगा। यानी कि क्या बाहर हो जाता है, ये यहाँ लिख देता हूं मैं, CH3COONA बाहर हो जाता है, यानी कि सोडियम एसिटेट बाहर। तो ये अभिक्रिया हुई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हेलोफॉर्म अभिक्रिया, क्योंकि इसमें हेलोजन क्लोरोफॉर्म बन रहा है, इसलिए हेलोफॉर्म इसलिए कहते हैं। हेलोजन जो भी बनेगा, अगर आप ब्रोमीन लेते तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लेते तो आयोडोफॉर्म, और अगर क्लोरीन लिया था क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो ये हुई एसीटोन से और एसिटाल्डिहाइड से क्लोरोफॉर्म बनाने की हेलोफॉर्म। अब देखते हैं श्मिट अभिक्रिया। श्मिट अभिक्रिया होती क्या है, कार्बोनिल यौगिक की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल, ये हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3, इसको आपको याद रखना से अभिक्रिया श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। जब जो भी कार्बोनिल यौगिक होता है, चाहे वो एसिटाल्डिहाइड हो, चाहे फॉर्मेल्डिहाइड हो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, जो भी कार्बोनिल यौगिक होता है उसके साथ यह अभिक्रिया ही श्मिट अभिक्रिया कराती है। जब हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तीनों के साथ अभिक्रिया करा के देख लेते हैं श्मिट अभिक्रिया को। सबसे पहले अगर हम अभिक्रिया करा ले हैं एल्डिहाइड के साथ, अब इस अभिक्रिया को समझिए आप। एल्डिहाइड के साथ अगर आप अभिक्रिया करा रहे हैं, देखिए एल्डिहाइड साइनाइड और प्राथमिक एमीन के फॉर्मिक व्युत्पन्न का मिश्रण देते हैं। अब सबसे पहले आप कार्बोनिल यौगिक समझिए, ये जिसमें ये COO ग्रुप आता है वही इस अभिक्रिया को करेंगे। और ये किस किस में आता है, देखिए RCHO, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में आता है, मतलब एसिटाल्डिहाइड में, एल्डिहाइडो में आता है, कीटोनों में भी आता है RCOR, कीटोनों में भी आता है, और कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी आता है कीटो ग्रुप। और जिसमें कीटो ग्रुप होता है वही श्मिट अभिक्रिया करते हैं।
तो सबसे पहले आइए मैं आर से संबोधित करके, आर की जगह आप कोई सा भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। RCHO से अगर मैं क्रिया करा दूं किसकी, हाइड्रोजोइक अम्ल की, हाइड्रोजोइक अम्ल ये अभिक्रिया कहता है, यानी कि अभिक्रिया क्या होती है, ये HN3 ये होता है हाइड्रोजोइक अम्ल, और किसकी उपस्थिति में होता है, ये H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया होती है यही कहलाती है स्मिट अभिक्रिया। अगर एल्डिहाइड से हो रही है, अगर ये अभिक्रिया एल्डिहाइड से हो रही है तो RNC एल्किल साइनाइड बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है, और साथ के साथ RNHCHO भी बनता है, और प्लस नाइट्रोजन गैस भी निकलती है, और क्या निकलती है, नाइट्रोजन गैस भी निकलती है। इस तरीके से ये उत्पाद बनता है। संतुलित करेंगे तो 2 यहां लगा दीजिए, 2 यहां लगा दीजिए, संतुलित की टेंशन ना लीजिए, बस आपको पता होना चाहिए क्या बनता है, एल्किल साइनाइड। देखिए आर की जगह आप अगर CH3 का इस्तेमाल करेंगे, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड से अगर क्रिया कराए किसकी, हाइड्रोजोइक अम्ल की HN3 की, यही किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, बस यहाँ N2 नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी, आर की जगह आपने CH3NC लिखा, मैथिल साइनाइड बन जाएगा, और CN बनेगा, सॉरी साइनाइड, CN बनाइए, CN ये बनेगा साइनाइड, आइसोसाइनाइड हो जाएगा अगर NC लिखेंगे तो, ये बनेगा RCN साइनाइड, ठीक है ना, और प्लस CH3NHCHO यानी कि अमीनो के व्युत्पन्न अमीनो के व्युत्पन्न बनते हैं। क्या बनते हैं ये, अमीनो के व्युत्पन्न। और अगर यही क्रिया कीटोन से कराई जाए, अब कीटोन से भी देखिए, कीटोन से क्या देते हैं, एमाइड देते हैं, कीटोन इसको एमाइड में बदल देती है। चलिए कीटोन देख लेते हैं, CH3COCH3 अगर ये आपने लिखी कीटोन, कीटोन की क्रिया जब हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं, यानी कि HN3 ये हाइड्रोजोइक अम्ल होता है, HN3, और किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो नाइट्रोजन गैस तो निकलनी ही निकलनी है। अब क्या बनाएगा, ये एमाइड बना देता है, एमाइड बनता है। एमाइड क्या बनता है, देखिए कौन सा, अगर मैं R रखता तो R की जगह हमने लिया है CH3 एमाइड CONHCH3, जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में CONH2 ग्रुप आता है तो वो एमाइड होता है, ये क्या कहलाता है, एमाइड। एमाइड बनता है और नाइट्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना, ये देखिए ये एमाइड बना, ठीक है ना, एमाइड बन जाता है। इसके बाद अगर आप अभिक्रिया कराते हैं किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से, याद रखना एमाइड देते हैं ये, और वो क्या बना रहा था, साइनाइड, एसिटाल्डिहाइड से साइनाइड, और इससे एमाइड, किससे, कीटोनों से क्या बनते हैं, एमाइड बनते हैं। और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी कीटो ग्रुप आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी कीटो ग्रुप आता है, अब आप इसको भी देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल से अगर कराए तो एमीन बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राथमिक एमीन बनेगी, इंपॉर्टेंट है ये वाली अभिक्रिया। आप देखें RCOOH ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, आल की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप रखिए, और प्लस इसकी क्रिया HN3, ठीक है ना, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराइए, और किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। याद रखना नाइट्रोजन गैस तो निकले ही निकलेगी, नाइट्रोजन गैस तो तीनों से ही निकलती है, चाहे आप एल्डिहाइड से क्रिया कराएं, चाहे कीटोन से क्रिया कराएं, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल, बस अंतर क्या होता है, ये एमीन बनाती है, यानी कि RNH2 एमीन तो बने ही बनेगी, वो भी प्राथमिक एमीन, और साथ के साथ इसमें CO2 गैस बाहर हो जाती है, क्योंकि ये CO2 गैस निकाल देती है। इस तरीके से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राथमिक एमीन बना सकते हैं, कीटोन से एमाइड बनती है, और एल्डिहाइड से साइनाइड बनता है। ये सीखिए आपने एल्डिहाइड और कीटोनों की बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रासायनिक गुण के साथ संघनन अभिक्रियाएं, वो भी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।